क्या 3 अगस्त से आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? क्या अचानक बढ़ सकता है मानसिक तनाव, धन की परेशानी, परिवार में विवाद और छिपे हुए शत्रुओं का खतरा? आखिर क्यों ज्योतिष के विद्वान 3 अगस्त से 17 अगस्त के बीच के समय को बेहद संवेदनशील मान रहे हैं? और आखिर कौन सी हैं वो 5 राशियां जिन्हें इस दौरान सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? लेकिन रुकिए अभी, यह तो केवल शुरुआत है। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी देंगे और अंत में आपको सूर्य के अश्लेषा नक्षत्र से जुड़ा ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य जानने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि आखिर इस समय छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी में क्यों बदल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही राशियों से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्यदेव को आत्मा, सम्मान, नेतृत्व, पिता, सरकारी कार्य, प्रतिष्ठा और जीवन शक्ति का कारक माना जाता है। जब भी सूर्य अपनी चाल बदलते हैं, राशि बदलते हैं या किसी नए नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सभी 12 राशियों पर पड़ता है। कई बार यही परिवर्तन किसी के लिए सफलता लेकर आता है तो किसी के लिए परीक्षा का समय शुरू कर देता है। इस बार 3 अगस्त की सुबह 10:29 पर सूर्यदेव पुष्य नक्षत्र से निकलकर अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। यही वह समय है जिसे कई ज्योतिषाचार्य विशेष रूप से संवेदनशील मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अश्लेषा नक्षत्र विशेष क्यों माना जाता है? इसका उत्तर इसके स्वभाव में छिपा हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जबकि इसके अधिष्ठाता देवता नाग माने जाते हैं। नाग केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि रहस्य, छिपी हुई ऊर्जा, गुप्त घटनाओं और अचानक होने वाले बदलावों का भी प्रतीक है। यही कारण है कि जब अग्नि तत्व के स्वामी सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जिनका अनुमान पहले से लगाना आसान नहीं होता। इस दौरान कई बार व्यक्ति बिना वजह तनाव महसूस करता है, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं, बाड़ी कठोर हो जाती है और छिपे हुए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। यही नहीं, अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंतिम चरण में स्थित है। कर्क राशि स्वयं भावनाओं, परिवार और मन की गहराइयों से जुड़ी मानी जाती है। जब सूर्य यहाँ आते हैं तो व्यक्ति का अहंकार और भावनाएं कई बार एक दूसरे से टकराने लगती हैं। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही बंदर बेचैनी, भ्रम और असंतुलन बढ़ सकता है। इसलिए इस पूरे समय धैर्य, संयम और सोच समझकर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वे कौन सी राशियां हैं जिन्हें सबसे अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है? आइए एक एक करके जानते हैं उन राशियों के बारे में। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। यदि आपकी राशि मेष है तो यह गोचर आपके चौथे भाव को प्रभावित करेगा। चौथा भाव माता, घर, सुख, वाहन और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस दौरान सबसे पहले आपको अपने परिवार और विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। घर के भीतर छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना बढ़ सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो सहकर्मियों के साथ किसी गलतफहमी के कारण तनाव पैदा हो सकता है।
कई बार ऐसा लगेगा कि लोग आपकी बात को गलत समझ रहे हैं। आर्थिक मामलों में भी जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी बड़ा निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। इस समय धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन मेष राशि वालों के लिए केवल यही चुनौती नहीं है। इस दौरान अचानक ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपके काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करने से बचें। आने वाले कुछ दिनों में आपको कई ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। इन्हें नज़रअंदाज करना आप पर भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी राशि यानी मिथुन की, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी स्वयं बुध हैं और बुध मिथुन राशि के भी स्वामी माने जाते हैं। इसलिए इस गोचर का प्रभाव मिथुन राशि पर विशेष रूप से दिखाई दे सकता है। सबसे पहले आपकी वाणी प्रभावित होगी। बिना चाहे भी आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। परिवार में छोटी सी बात बड़ा विवाद बन सकती है। इसलिए जितना हो सके शांत रहकर अपनी बात रखें। धन के मामलों में भी सावधानी जरूरी रहेगी। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और बजट बिगड़ सकता है। यदि आप किसी को पैसा उधार देने या किसी नए आर्थिक समझौते की योजना बना रहे हैं तो पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें। इस दौरान किसी की मीठी बातों में आकर निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। खास बात यह है कि इस समय कई मिथुन राशि के लोगों को पुराने अधूरे काम दोबारा सामने आते दिखाई देंगे। यदि आपने पहले कोई गलती की है तो उसे सुधारने का यही सही समय होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। ज्योतिष के अनुसार अश्लेषा नक्षत्र केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलता, बल्कि व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास की भी परीक्षा लेता है। इसलिए यदि इस समय आपको बार बार भ्रम की स्थिति महसूस हो रही है तो बिना जांचे परखे कोई भी बड़ा फैसला बिल्कुल भी ना लें। अब बात करते हैं तीसरी राशि की। तो तीसरी राशि है कर्क राशि, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में अश्लेषा नक्षत्र के भीतर गोचर कर रहे हैं। इसलिए इसका प्रभाव सबसे प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर दिखाई दे सकता है। सबसे पहले स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ सकता है। छोटी सी बात भी आपको अधिक परेशान कर सकती है। यदि आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो रिश्तों में दूरी आने की संभावना बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो सिर दर्द, आँखों में जलन, थकान या नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए पर्याप्त आराम करें और अनावश्यक तनाव से बचें। कार्य क्षेत्र में भी आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कई बार मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, यह समय हमेशा के लिए नहीं है। यदि आपने संयम बनाए रखा तो यही परीक्षा भविष्य में आपको और मजबूत बनाएगी। अब बात करते हैं चौथी राशि की, और चौथी राशि है तुला राशि। तो चलिए जानते हैं तुला राशि के बारे में। यदि आपकी राशि तुला है तो सूर्य का यह गोचर आपके कर्म और प्रतिष्ठा से जुड़े क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान नौकरी करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय विशेष सावधानी रखनी होगी। छोटी सी बहस भी बड़ा रूप ले सकती है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि आपकी मेहनत के बावजूद आपको वह सम्मान
नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। लेकिन ऐसे समय में भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए निवेश, नई साझेदारी या किसी बड़े आर्थिक निर्णय को 17 अगस्त के बाद तक टालना अधिक उचित माना जा रहा है। किसी भी कागजी कार्यवाही को बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। यह समय धैर्य और विवेक से काम लेने का है। जितना शांत रहेंगे उतना ही बड़ी परेशानी से बच पाएंगे। लेकिन तुला राशि वालों के लिए एक और छिपा हुआ संकेत भी बताया जाता है। इस समय आपके आसपास ऐसे लोग सक्रिय हो सकते हैं जो सामने से आपका भला चाहने का दिखावा करेंगे, लेकिन आपके निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए किसी भी सलाह को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय स्वयं सोच समझकर फैसला लें। यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। अब बात करते हैं 5वीं और अंतिम राशि की, जो कि है मकर राशि। अगर आपकी भी मकर राशि है तो जरा ध्यान से सुने। तो सूर्य का यह गोचर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और महत्वपूर्ण संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस दौरान दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। यदि किसी बात पर मतभेद हो तो उसे अहंकार का विषय बनाने के बजाय बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। जो लोग व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे हैं उन्हें विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। पैसों का लेन देन पूरी पारदर्शिता के साथ करें। किसी भी मौखिक समझौते पर भरोसा करने के बजाय लिखित दस्तावेजों को प्राथमिकता दें। इस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मकर राशि वालों को अपनी दिनचर्या संतुलित रखनी चाहिए। अधिक तनाव, अनियमित भोजन और पर्याप्त नींद ना लेना आपकी ऊर्जा को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा रहस्य। ज्योतिष शास्त्र में अश्लेषा नक्षत्र को केवल कठिनाइयों का नक्षत्र नहीं माना गया है। यह नक्षत्र व्यक्ति की परीक्षा लेकर उसे भीतर से मजबूत भी बनाता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय क्रोध, अहंकार, कटुबाड़ी और जल्दबाजी पर नियंत्रण रख लेता है तो यही समय उसके जीवन में आगे आने वाली बड़ी सफलताओं की नींव भी बन सकता है। अर्थात यह गोचर केवल संकट नहीं लाता, बल्कि यह बताता है कि कौन व्यक्ति परिस्थितियों के सामने धैर्य बनाए रख सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सूर्य जब अश्लेषा नक्षत्र में रहते हैं तब व्यक्ति के जीवन में छिपे हुए सत्य धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। जो लोग आपके सच्चे शुभचिंतक हैं वे भी इसी समय पहचान में आते हैं, और जो केवल स्वार्थ के लिए साथ है उनका असली चेहरा भी सामने आने लगता है। इसलिए यदि इन दिनों कोई रिश्ता टूटता है, कोई व्यक्ति दूर चला जाता है या कोई सच्चाई सामने आती है तो उसे केवल दुर्भाग्य ना समझें। कई बार प्रकृति हमें उन लोगों से दूर कर देती है जो भविष्य में हमारे लिए बड़ी परेशानी बन सकते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस समय का प्रभाव कम किया जा सकता है? ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। अपनी वाणी में मधुरता रखें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। किसी भी प्रकार के झूठ, छल
और अनावश्यक विवाद से दूर रहें। यदि संभव हो तो हरे रंग की वस्तुओं का दान करें और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। इन उपायों को शुभ माना जाता है, हालांकि इनकी प्रभाव व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रह केवल संकेत देते हैं, वे आपके कर्मों का स्थान नहीं लेते। यदि आपके निर्णय सही हैं, आपकी नीयत साफ है और आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कठिन समय भी आपको जीवन का सबसे बड़ा अनुभव देकर जाता है। तो दोस्तों, सूर्य का आश्लेषा नक्षत्र में यह गोचर 3 अगस्त से 17 अगस्त तक कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर माना जा रहा है, लेकिन सावधानी, संयम और सही निर्णय के साथ इस समय को भी सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है। अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी राशि कौन सी है और क्या आपने पहले भी ऐसे किसी गोचर का प्रभाव अपने जीवन में महसूस किया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस जानकारी को शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम सूर्य देवाय नमः।